बच्चा अभी हम जो थियरम डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट थियरम है। ये थियरम जो है 6 पॉइंट हम बोलेंगे 5 जो वैसा बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल सपोज एक दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जो आप बोलोगे सर कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका टोटल 180 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दो लाइन पैरेलल है। समझ में आया? क्वेश्चन पहले समझ लो क्या दिया हुआ है कि एक लाइन ट्रांसवर्सल दी है और दो लाइन है और इंटीरियर एंगल का टोटल 180 हो रहा है, तो आपको वो बोलना है कि जो ये लाइन है वो पैरेलल है। बस ये गिवन है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary, then two line are parallel। हमें जो प्रूव करना है वो दो लाइन पैरेलल है। पहले गिवन में जो है उसको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं। गिवन में वो दिया हुआ है, लाइन कौन सी है, तो आप बोलोगे लाइन से अच्छा है कि ट्रांसवर्सल लाइन लिखो, और ट्रांसवर्सल L intersect M and N at a point कौन सा है, तो आप बोलोगे सर P and Q। तो वो इंटरसेक्ट कर रही है P and Q पॉइंट पे। आगे क्या दिया हुआ है बच्चा, तो आपको आगे दिया हुआ है यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी बोला है सो दैट एंगल 3, 6 एंड एंगल 4 and 5 आर इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल ये हो गया। उसके बाद अभी और भी दिया हुआ है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देन वो सप्लीमेंट होंगे, तो आप बोलोगे एंगल 3 + 6 हो जाएगा 180। सेम वे एंगल 4 + 5 हो जाएगा 180। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा आधा काम लिखने का काम खत्म, गिवन पूरा खत्म। आप बोलोगे टू प्रूव, तो सर बहुत सिंपल है, एक ही लाइन लिखनी है। क्या बोलोगे M पैरेलल टू N और आपको लिखना है AB पैरेलल टू CD, तो ये प्रूव करना है। क्लियर है? अब बच्चा हर एक सम में एक लॉजिक होगा जिसकी वजह से आपको सम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला टू प्रूव में जो प्रूफ आपका है उसमें आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो बच्चा ध्यान से देखोगे तो हमें ये तो गिवन है। अभी मुझे कैसे भी करके ये 3 + 6 दिया हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 3 + 6 को थोड़ा हम एडजस्ट करके वैसे कुछ लेके आए कि जिसकी वजह से आप बोलो कि कोई कन्वर्स वाला अप्लाई कर सके। कन्वर्स वाला एक्सियम अप्लाई करने का मतलब क्या है बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेके आओ, कुछ लेके आओ जिससे काम बन जाए। तो देखो बच्चा, सबसे पहले स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखना प्रेजेंटेशन, ये लाइन है और ये लाइन है, तो आप बोलोगे सर ये कहने का मतलब T दिख रहा है, T मत देखो, आप देखो L देखो, ये P देखो, ये M देखो, ऐसे कुछ दे सकते हो। तो आप बोलोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PM is stand on line L। लाइन L पे वो स्टैंड कर रहे हैं, पहला पॉइंट वो क्लियर है। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल 2 और 3 है वो ऐसा वैसा नहीं होगा, इनका सम हो जाएगा 180। इसको आप बोलोगे क्या, लीनियर पेयर एक्सियम। वो बोल रहे हैं कि सर ये लीनियर पेयर होता है ना, तो इसका टोटल 180 हो जाएगा। एक रे पे कोई लाइन खड़ी रहती है तो उनके जो एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। ये हमें पता चल गया। जैसे ये पता चलेगा तो बच्चा बोलेगा कि सर हमें गिवन में कुछ और भी है, 3 + 6 = 180। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर गिवन लिख दो, या आप लिख सकते हो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 या सप्लीमेंट्री एंगल। इतना होने के बाद इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, ये पॉइंट भी हमारा खत्म। अभी शांति से देखोगे तो यहाँ 3 3 कट हो जा रहा है,
और यहां से देखोगे तो ये 2 and 6 बन क्या रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाता है तो आप बोलोगे सर जब ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वो दो लाइन पैरेलल लाइन कहलाएगी। ये बच्चे को आता है तो मास्टर स्ट्रोक होगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 लिखोगे क्या, क्योंकि दोनों 1 and 2 क्या है, 180 180 दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप बोलोगे सर ये टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग है, 180 ही है, तो उसका वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 3 3 कट हो जाएगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू 6। बट हम यहाँ लिखेंगे बट दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू सी डी या एम पैरेलल टू एन। क्यों, तो आप बोलोगे सर कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियोम। यहाँ पे कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियोम आप लीच में लिख दो एंगल। ठीक है बच्चा, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, कन्वर्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है उसका कन्वर्स है। इसके साथ बच्चा हमारा पॉइंट तो खत्म हो गया, लेकिन आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि सर ने पहले लीनियर पेयर वाला लॉजिक अप्लाई किया, उसके बाद आप बोलोगे सर लीनियर पेयर खत्म होते ही सर ने लॉजिक अप्लाई फ्रॉम 1 2 का लॉजिक अप्लाई करके कट कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दिया। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए तो हमने लॉजिक वो अप्लाई किया कि जब भी दो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और वो दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दो लाइन जो है वो लाइन नहीं है, वो पैरेलल लाइन है। बस वही लॉजिक को हमने अप्लाई किया। इसके साथ हमारा बच्चा ये थियरम 6.5 खत्म। अभी ये 6.2 शुरू करें, एक्सरसाइज 6.2 हम शुरू करें उससे पहले एक और थियरम है 6.5, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम सम की ओर आगे बढ़ेंगे।